देश में चुनावी माहौल के बीच धार्मिक भावनाओं के बूते तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। कल्की को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलयुग के अंत में यानी 4,26,000 साल बाद आएंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कल्की धाम मंदिर की खूबियां और धार्मिक ग्रंथों में लिखी कल्की अवतार की कहानियां। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। जिस मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है, इस मंदिर को श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट बनवा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। आचार्य प्रमोद को पिछले हफ्ते ही कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। आपको बता दें कि कल्की अवतार का उल्लेख चारों वेदों में नहीं है, लेकिन अन्य धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, कल्की पुराण और भगवत पुराण में कल्की अवतार के बारे में विस्तार से लिखा है। वाराणसी निवासी पुराणों के विद्वान श्री वल्लभ पाठक बताते हैं कि इसका उल्लेख पहले स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में मिलता है। इसमें लिखा है कि भगवान 2 युगों यानी कलयुग और सतयुग के बीच कल्की के रूप में विष्णु यश के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। स्कंद पुराण के 24वें अध्याय में लिखा है कि जब धर्म का लगभग नाश हो जाएगा, कलयुग का समापन होगा, तब कल्की के रूप में भगवान अलौकिक शक्तियों के साथ अवतार लेंगे। वहीं पद्म पुराण के एक श्लोक में लिखा है कि जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग दुनिया को नष्ट करेंगे, तब कल्की अवतार लेंगे। कल्की पुराण में लिखा है कि देवताओं की करुण पुकार सुनने के बाद भगवान हरि ब्रह्मा को आश्वासन देंगे। उनका कहना है कि मैं संभाला गांव में दिखाई दूंगा। धर्मशास्त्रों में कल्की अवतार के रूप और समय का भी जिक्र है। इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के सतप्रेम दास ब्रह्मचारी बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युगों का चक्र हमारे कैलेंडर की तरह होता है। जैसे हर 12 महीने बाद जनवरी आता है, वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग आता है। अभी कलयुग चल रहा है। इसकी उम्र 4,32,000 साल है। कुरुक्षेत्र यानी द्वापर खत्म हुए अभी केवल 5,121 साल हुए हैं, यानी कल्की अवतार के होने में 4,26,000 साल बाकी है। भगवान कल्की देवदत्त नाम के उड़ने वाले सफेद घोड़े पर सवार होंगे। देवदत्त भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ का अवतार होगा। कल्की के रूप की बात करें तो किसी शास्त्र में इनका रंग सांवला तो कहीं नीला लिखा है। भगवान के हाथ में तलवार और ढाल होगी। उनके हाथ घुटनों से नीचे तक होंगे। वहीं उनके वस्त्र एक राजा की तरह होंगे। वो राजाओं की तरह मुकुट पहने होंगे। इस उल्लेख के आधार पर कई कलाकारों ने भगवान कल्की की पेंटिंग भी बनाई है। ये भी कहा गया है कि कल्की कलयुग के आखिरी में संभाला नामक गांव में अवतार लेंगे। हर शास्त्र में गांव का उल्लेख है। यूपी या उत्तर भारत या भारत शब्द का जिक्र नहीं है। वर्तमान के विद्वान यूपी के संबल को ही संभाला मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग ओडिशा के संबलपुर को भी कल्की का जन्म स्थान मान रहे हैं। वहीं उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। उनका जन्म वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा। वैशाख यानी अप्रैल और मई का महीना। इन सब के अलावा कवि के भाइयों का भी जिक्र है। कल्की के 3 बड़े भाई कवि, प्रज्ञ और सुमन होंगे। ये सभी वीर योद्धा होंगे। भगवान परशुराम कल्की के गुरु होंगे। वो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला भी सिखाएंगे। आपको बता दें कि कल्की 64 कलाओं में निपुण और वैदिक ज्ञान से पारंगत होंगे। कल्की की 2 पत्नियां होंगी। इनका नाम पद्मावती और रमा होगा। ये दोनों ही लक्ष्मी का अवतार होंगी। वहीं ये भी लिखा गया है कि कल्की अवतार के कुल 4 बच्चे होंगे, 2 पद्मा से और 2 रमा से। पद्मावती जया और विजया को और रमा मेघमाला और बालाहाका को भी जन्म देंगी। कल्की लगभग 1000 साल तक संबल पर शासन करेंगे। एक दिन वो अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उन्हें शासन सौंप देंगे। दोनों पत्नियों के साथ वन में चले जाएंगे। वहां से वो जाएंगे हिमालय और वहां से बैकुंठ। वहीं पुराणों के अलावा कल्की का जिक्र अक्सर सिनेमा और किताबों में भी किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई असुर और असुर 2 वेब सीरीज की कहानी भी कलयुग और कल्की अवतार के आसपास घूमती है। वहीं बड़े पर्दे पर भी मल्टी स्टारर फिल्म कल्की 2898 एडी आ रही है। इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास मुख्य किरदार निभाएंगे। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी आधुनिक दुनिया कली और कल्की के आसपास होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म मई के महीने में रिलीज हो सकती है। इसके अलावा 1978 में अमेरिकी लेखक गोर विडाल ने कल्की नाम से एक उपन्यास लिखा था। इसकी कहानी भी पृथ्वी के सर्वविनाश की तरफ बढ़ती है। यहाँ सर्वविनाश न्यूट्रॉन बम से होने वाला होता है। दुनिया को बचाने के लिए कल्की के रूप में आर्मी का एक साइंटिस्ट है। वहीं केविन मिशेल की किताब धर्मयोद्धा कल्की 2018 में आई थी। ये एक काल्पनिक रोचक कथा थी। इसका मुख्य पात्र विष्णु अवतार कल्की जैसा ही है। उसे भगवान की एक शक्तिशाली तलवार मिलती है, जिससे वो दुश्मनों का नाश करता है। वहीं 2021 में लेखक आशुतोष गर्ग और अत्रि गर्ग में कल्की 10वें अवतार का उदय नाम से किताब लिखी थी। नॉवल में एक फैमिली की 2 पीढ़ियां हैं जो कल्की अवतार से मुलाकात करते हैं।
किताब में महामारी से दुनिया के खात्मे की कहानी है। वहीं ओटीटी पर आई फिल्म असुर में कल्कि का जिक्र है। आगामी बॉलीवुड फिल्म ही कल्कि पर बनी है। वहीं फिल्मों के अलावा भी देखें तो कई लोग कल्कि के अवतार के होने का दावा कर चुके हैं। दरअसल मई 2018 में गुजरात के राजकोट के एक सरकारी अफसर ने दावा किया था कि वो भगवान विष्णु का 10वें अवतार कल्कि है। उनका कहना था कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। दरअसल ऑफिस के 8 महीने में वो केवल 16 दिन ही ऑफिस गए। सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश चंद्र फेफर को एजेंसी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। जवाब में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि मैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हूँ। दुनिया भर के लोगों का मन बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, इस कारण मैं ऑफिस नहीं आ सकता। जब मीडिया ने फेफर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मार्च 2010 में कार्यकाल में था। मैंने महसूस किया कि मैं कल्कि का अवतार हूँ। तब से मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मेरी तपस्या के कारण ही गुजरात में अच्छी बारिश हो रही है। गुजरात के रमेश चंद्र फेफर और आंध्र के विजय कुमार जी कल्कि अवतार होने का दावा करते हैं। विजय की पत्नी अपने आप को लक्ष्मी का अवतार बताती हैं। एक ऐसे ही किस्से में 1990 में आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के एक LIC क्लर्क ने अपने आप को कल्कि का अवतार घोषित कर दिया। कल्कि आश्रम चलाने वाले विजय कुमार अपने आप को कल्कि और उनकी पत्नी पद्मावती अपने आप को लक्ष्मी का अवतार बताती थी। दोनों विशेष रूप से दर्शन देने के लिए 25,000 रुपए लेते थे। अध्यात्म की आड़ में विजय कुमार और उनके परिवार ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटा ली थी। 23 नवंबर 2019 को इनकम टैक्स विभाग ने विजय कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें कुल 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। 45 करोड़ तो नकद ही मिले थे। वहीं संभल से पहले एक कल्कि मंदिर 258 साल पहले जयपुर में भी बन चुका है। राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाने के बाद 1739 ईस्वी में अपने महल के पास कल्कि मंदिर बनवाया था। सिरा ड्योढ़ी बाजार में महलों के मेन गेट के सामने ये मंदिर आज भी है। इसमें भगवान विष्णु की सुंदर संगमरमर की मूर्ति है। मूर्ति के एकदम सामने संगमरमर का सुंदर सा घोड़ा बना हुआ है। इस घोड़े के एक पैर में छेद है जिसे वहां के लोग घाव मानते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो ये घाव अपने आप भर जाएगा। वहीं सवाई जयसिंह के बेटे ईश्वर सिंह की रानी जादौनजी से एक बेटा हुआ था जिसका नाम कल्कि रखा गया था। तो कल्कि और कल्कि अवतार के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।